मॉरिशस में ब्रह्मराष्ट्र एकम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की शुरुआत ज्योति बोबुन के नेतृत्व में की जाएगी। डॉक्टर सचिन सनातनी के प्रयासों की सराहना करते हुए मॉरिशस में एक गुरुकुल स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस पहल से भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध मजबूत होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन सनातनी, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मराष्ट्र एकम से। जैसा कि बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग ब्रह्मराष्ट्र एकम के जो भी अभी तक हम लोगों ने धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं की हैं, उसकी एक अनुषंगिक शाखा जो है हम लोग मॉरिशस की पावन धरती पर हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय बड़ी बहन समान हमारी ज्योति बोबुन जी हैं, विश्वाड़ी जी हैं, और भी तमाम से लोग हैं जो काशी में प्रवास के दौरान आप 4 दिन से हमारे साथ हैं। और इन्होंने अप्रवासी भारत का एक कार्यक्रम उड़ीसा में चल रहा था, जिस पर इनका दौरा था। यह हमको लग रहा है कि आप 7 जनवरी से भारत में विभिन्न दौरों पर आप निकली हैं, और वहाँ पे उड़ीसा का कार्यक्रम करने के पश्चात इनका काशी का प्रवास रहा। और हमारी वार्ता है, आप हिंदी प्रचारणी सभा जो कि 1925 में ये संस्था स्थापित है, उस हिंदी प्रचारणी सभा की आप कोषाध्यक्ष भी है। और हिंदी भाषा को भी वो वहाँ पे काफ़ी प्रचार प्रसार में लगी, क्योंकि वहाँ पे भोजपुरिया कहते हैं कि ना, वो जो बाटी से लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ की भाषाओं को वो ऑलरेडी जानते हैं, और हिंदी की भाषा प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। हमारे युवा श्रोता हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको अपनी सनातन संस्कृति की जो पहचान है, जो अनावरत, इससे सबसे बड़ा जो उदाहरण है आज की डेट में जो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जो लग रहा है, वो हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महा उत्सव है, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मराष्ट्र एकम अपनी जो शाखा वहाँ पर करने जा रही। जो हमारे यहाँ उद्देश्य है, हम लोगों ने 4 यात्राएं की, अभी आगे चल करके भी हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने श्री राम पग यात्रा भी पिछले वर्ष हम लोगों ने फरवरी में शुरू किया था, जो 45 दिवस की थी, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े थे उन स्थलों पर हम लोग गए थे। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि उसी तरीके से हम लोग श्री राम वैदिक सप्तऋषि गुरुकुल की स्थापना चुनार में कर रहे हैं। और आदरणीय दीदी ने कहा कि जो हम लोगों के गुरुकुल में जो सहयोग होगा, हम लोग मॉरिशस की माटी से जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल सहयोग प्रदान करेंगे। तो साथ में उसकी उस गुरुकुल की जो एक व्यवस्था है, वो हम मॉरिशस में भी हम लोग मिल करके करने का एक प्रयास करेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग दीदी से सुनेंगे। बाकी मैं दीदी, मेरा नाम है, मैं हिंदी की जो परीक्षाएं हैं मैं सारी मॉरिशस में कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूँ। ये बोलना तो नहीं चाहे पर बोल देती हूँ कि कोविड के दौरान मैं यहाँ पर थी काशगंज में, एक संस्था जो बहुत पीड़ित थे, तो हमने मॉरिशस से कुछ पैसे इकट्ठा करके वहाँ पर भेजे, और गत साल उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पर डेकोरेट किया। तो ऐसी संस्था से जो डिमांडिंग है, जिसको चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, तो उनके लिए मैं काम करती हूँ। और सचिन भैया का आना मॉरिशस में मुझे पता नहीं था कि ये इतने पहुँचे हुए आदमी है। तो मैं हमेशा कहती थी कि ये मेरा शेर भैया है, जो काम करते हैं, मैं भी वैसे ही काम करती हूँ। तो लेट मी बी ग्रेटफुल टू भैया, उन्होंने इतना वो ब्रह्मराष्ट्र एकम एसोसिएशन का स्थापना किया, वही फाउंडर मेंबर प्रेसिडेंट है। तो मुझे एक प्रेरणा मिली उनसे कि चलो इसके माध्यम से हम मॉरिशस में भी कुछ कर सकते हैं। तो भैया से मैंने बात की, कहा कि हम दीदी करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर मैं काम करती कोषाध्यक्षा हूँ, वहाँ पर उसका लोगो ही है, भाषा गई तो संस्कृति भी गई। तो इस माध्यम से हमें जीवित रखना है अपने भाषा, अपने संस्कृति को। तो भैया जो ये फाउंडर मेंबर है, तो इसके माध्यम से हम मॉरिशस में या और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा पहचान है। मैं चंद्र ज्योति बोबन, मॉरिशस से। मैं हिंदी प्रचारणी सभा की कोषाध्यक्षा हूँ और लॉन्ग माउंटेन विलेज काउंसिल के प्रधाना हूँ।
जी मैं ब्रह्म राष्ट्र एकम सनातन धर्म के व्यापक प्रचार के लिए मॉरिशस में सुन रहे हैं कि ऑफिस खुल रहा है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव, क्या उद्देश्य? उद्देश्य बहुत मैं जब रात को सोती हूँ तो अनेक विचार आते रहते हैं, सर मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, और ख़ास कर मैं करना चाहती थी पर किसके माध्यम से करूँ। तो ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुलाकात करवाया ये भैया से। मुझे तो पता नहीं था कि भैया जब मेरे पास थे तब मैं इसको साधारण समझती थी कि ये आई है वहाँ पर हिंदी के एग्ज़ाम कंडक्ट करने, पर जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि भैया कितने पहुँचे हुए आदमी हैं। तो ऐसी आत्मा की तलाश थी मुझे, वो मिल गए, तो हम मिलकर बहुत बहुत विकास लाएंगे मॉरिशस में, और जो हमारे नौजवान भटके हैं उनको सही रास्ता दिखाएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? लोग इतने क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासु हैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और यहाँ पे लोग हिंदू में हिंदू डिवाइड होते जा रहे हैं, कोई हिंदू इनको मान रहा है, कोई हिंदू इनको नहीं मान रहा है, क्या कहेंगे? यूनिटी, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोड़ दें, जात पात छोड़ें, पहला ये समझे कि हम हिंदू हैं जी। इस पर ध्यान दें। योगी जी ने also कहा है कि एक है तो सेफ है, या कटेंगे तो बटेंगे, हाँ। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके विचार से, और मैं योगी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। जब इलेक्शन में वो योगी का हार, मैं बैठ के रोई थी घर पे। हम इतने चाहते हैं योगी जी को, क्योंकि वो तन मन धन से हिंदू जाति की सेवा कर रहा है। दीदी ये जो ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा मॉरिशस में गुरुकुल की स्थापना की जा रही है, हाँ। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए मैं पहले एक वो उप प्रधाना रह चुकी हूँ एक वो गुरुकुल की, पर पता नहीं चला, कुछ कमियां थी जो नहीं करा पाए, क्योंकि ये भैया बोल रहे हैं ना मॉडर्न चाहिए। हम पहले जैसा गुरुकुल अगर करेंगे नहीं, वो नहीं चलेगा। एक मॉडर्न हो जिसमें उसका कैंटीन हो, अच्छा वो लेक्चरर हो, ताकि वो संस्कार, संस्कृति और एजुकेशन साथ साथ चले। ठीक है, थैंक यू।